नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बड़ी कृपा की आपने संवाद का अवसर दिया इस अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण पर। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। सर, बरेली में जिस तरह से मौलाना तौकीर रजा के कहने पर भीड़ उमड़ी और जैसे उन्होंने पुलिस पर पथराव किया, फायरिंग तक की, उसके बाद जो लाठीचार्ज हुआ है और अब तो 200 के आसपास लोगों पर एफआईआर दर्ज हो गई है, 5-5 एफआईआर दर्ज हो गई हैं। पूरी कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? इस पूरे घटनाक्रम को थोड़ा आप पहले जाइए। 5 सितंबर को बाराफात का पवित्र त्योहार था और उस त्योहार में आई लव मोहम्मद के जो पोस्टर्स बने, वो अप्रत्याशित रूप से दसियों स्थान पर एक ही तरीके से इकट्ठा हुए। वो खतरे की पहली घंटी थी। बाराफात तो सदियों से मनाया जा रहा है, लेकिन इस तरीके के बैनर पोस्टर जब निकले तो ये मालूम था कि कोई अप्रत्याशित चीज होने वाली है, क्योंकि एक साथ भारत के कई स्थानों पर यह होना इसकी बात की घंटी थी कि यहां पर कोई टूल किट काम कर रहा है। और ये कि हमने ये एक अपना दे दिया देखने की, बहुत अच्छा, किसी को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उसकी आड़ में एक हाथ में आई लव मोहम्मद और दूसरे हाथ में गुम्मा और पत्थर। आप समझ सकती हैं कि अभिप्राय क्या था। मौका ढूंढो और थोप दो और जड़ दो प्रशासन के ऊपर और जनता के ऊपर। अरे ये तो आपने बेइज्जती कर दी, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। आपको दरअसल एक बहाना चाहिए था इसकी आड़ में, जिससे कि आप सरकार को बदनाम करें, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़े। ये अगर आप सिर्फ यही करते, आई लव मोहम्मद, तो किसी को आपत्ति नहीं थी। आपत्ति किससे है? आपत्ति इससे है कि उसकी आड़ में जो सर तन से जुदा कहा, उससे घनघोर आपत्ति है। ऐसे जितने लोगों ने सर तन से जुदा कहा है, उनकी एक फहरिस्त बननी चाहिए, थाने के रिकॉर्ड्स में आना चाहिए। जिन लोगों ने इसकी आड़ में वहां पर जाकर के जुलूस निकाला जहां उनको अनुमति नहीं थी, वहां पर लाके चस्पा किया जहां पर इनको इजाजत नहीं थी। आप आई लव मोहम्मद है, ये मतलब आई लव महादेव है, तो मैं अपने घर में लगाऊंगा कि आपके घर में भी जाके लगा दूंगा और बिना पूछे लगा दूंगा, आपकी इच्छा के बिना लगा दूंगा? ये किस कानून की बात है? जेब में संविधान और जितनी असंवैधानिक बातें हैं, बेहुदगी की बातें हैं, वो सब हम करेंगे। टूल किट भाग नंबर 2। तौकीर रजा 5 दिन से ये प्लानिंग कर रहा था। 5 दिन से प्लानिंग कर रहा था और उसके पहले उसने बयान दिया कि जुमे की नमाज के बाद, अब जुमा तो बड़ा संवेदनशील है। क्यों संवेदनशील है? क्योंकि एक मजमा इकट्ठा होता है, एक भीड़ इकट्ठा होती है, एक रेडीमेड भीड़। और कुछ भड़काऊ अगर बयान हम दे दें तो उसमें कम से कम 2-3% लोग ऐसे हैं जो पथराव और आगजनी कर सकते हैं। तौकीर रजा और इनके ऐसे जो मनचले हैं, जो इस तरीके के समाज विरोधी कार्य करते हैं, वो इसका भरपूर लाभ उठाते हैं, इस मजमे का और इस भीड़ का। तो उन्होंने कहा कि हम तो सब कुछ नहीं, जिलाधिकारी बरेली के आगे जाके आंसू बहाएंगे और हमारे आंसू राष्ट्रपति जी तक पहुंचा दिए जाएं। बातें सुन लीजिए इनकी। बातें ऐसे कर रहे हैं जैसे भिकमंगे, लेकिन उस भिकमंगे के आवरण के पीछे जो छुपा हुआ राक्षस था, अब जिस दिन हुआ तो बताते हैं कि ये नमाज पढ़ने नहीं गया। आवाहन पूरा, सोशल मीडिया पूरा एक्टिव, अफवाहों का बाजार गर्म। और उसके बाद इन्होंने जो हिंसा का तांडव किया, ये बताते हैं कि शुरू में कि 10 पुलिसकर्मी घायल थे, आज बताते हैं 22 पुलिसकर्मी घायल हैं। अजय साहनी, डीआईजी बरेली, डीएम कहते हैं कि हमने 35 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। डीएम अविनाश सिंह कहते हैं कि हमने 35 लोगों को, 5 एफआईआर पंजीकृत हुई हैं और लोग चिन्हित हो रहे हैं। और इसके अलावा आप देखें कि 60 सीसीटीवी से फुटेजेस निकाली जा रही हैं। ये आदमी भावावेश में आकर के इनके ऐसे असामाजिक तत्वों के, तौकीर रजा के कहने पे आदमी हाथ पे तो पत्थर उठा लेता है, लेकिन उसके जो दुष्परिणाम है उससे थर्रा जाएगा। मैं स्वागत करता हूं योगी आदित्यनाथ जी के उस बयान का जिसे उन्होंने कहा कि वो भूल जाते हैं कि सरकार किसकी है, और ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि आने वाली नस्लें भूल जाएंगी आंदोलन दंगा क्या होता है और उसका क्या अभिप्राय होगा। इसके पहले न कर्फ्यू लगा, न लगेगा, न नाकेबंदी होगी, तो होगा क्या? होगा ये, रासुका यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट उपधारा 1, लोक व्यवस्था भंग करना, गैंगस्टर एक्ट जिसमें चल अचल संपत्ति कुर्क होगी 14(1) के अंतर्गत, और तीसरा हो सकता है अगर कोई ऐसी तार निकल के आए तो यूएपीए के अंतर्गत भी। आप ये मान के चलिए कि जिनके ऊपर आएगा, मेरी पूरी सहानुभूति उन लोगों के साथ है, क्योंकि वो और उनका परिवार अब तबाह हो जाएगा।
आपने क्या समझ करके पुलिस के ऊपर पथराव किया? आपने क्या समझ करके बरेली में आग के हवाले करने की कोशिश की? आपने खलील स्कूल में, नोवेल्टी चौराहे पर और श्यामगंज में तो गोली तक चलाई। इन इलाकों में आपने बवाल किया, पुलिस के ऊपर पथराव किया और कानून व्यवस्था को बिल्कुल तार-तार किया। फिर आपने देखा कि पुलिस ने बड़े ज़ब्त से काम लिया। मैं बधाई दूंगा बरेली के पुलिस प्रशासन को कि उन्होंने बहुत बर्दाश्त का मादा दिया। उन्होंने रबर बुलेट तक नहीं चलाए, केवल लाठीचार्ज से स्थितियां नियंत्रित कर ली। बावजूद इसके कि 22 पुलिसकर्मी घायल हैं और गंभीर रूप से घायल हैं, गन शॉट इंजरीज है उनको, गन शॉट इंजरीज भी है उनको। आप कह रहे हैं कि नहीं तो हमारे तो बेगुनाह लड़के। अब टूल किट का भाग एक तो था पहले बयान और ये दिखाओ कि हम तो दीनहीन हैं, हम तो केवल ज्ञापन देंगे। टूल किट भाग 2, बवाल कराना, बवाल कराने के बाद हिंसा करना और बवाल कराने के बाद टूल किट पार्ट 3। जैसे होता है ना जब लठ पड़ती है तो की करके सड़क पे लगते हैं लोटने। आप, मैं उपमा नहीं दूंगा कौन ऐसे की करके रोता है। विक्टिम कार्ड, चूंकि हम अमुक बिरादरी के हैं हमारे साथ ये हो रहा। तो अमुक बिरादरी के तो आप पहले भी थे, अमुक बिरादरी के आप तब भी थे जब आपने पुलिस पे आपने गोली चलाई और आपने पत्थर चलाया, अमुक बिरादरी के आप तब भी थे जब आपने आह्वान किया। तो बिरादरी तो वही है, लेकिन टूल किट भाग 3 जो आया, अब मौलाना साहब इरशाद फरमाते हैं कि मुझे भी अतीक और अशरफ की तरह गोली मार दी जाए, मैं हुजूर के नाम पर मरना कबूल है। अब ये शहादत का जज्बा आ रहा है, ये शहादत का जज्बा जो अब आ रहा है अंजू जी, ये बड़ी देर में बासी कढ़ी में उबाल आ रहा है। आप लोग हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और दुनिया को गुमराह करने के लिए आप ऐसे डायलॉग, फिल्मी डायलॉग आप बोल रहे हैं अजीत और प्राण की तरह। आपके डायलॉग दरअसल 2 कौड़ी के हैं। आपने नौजवानों को गुमराह किया। वास्तविकता यह है कि अगर आपकी भाव-भंगिमा देख लें, आपकी दोनों जेबें भरी हुई हैं, माली हालात का कहना ही क्या, और उसके बाद आप युवाओं को वर्गला रहे हैं। और हकीकत मैं बता दूं, ये हवाई जहाज में उड़ने वाले, हेलीकॉप्टर में चलने वाले, ये पिछले 15 दिन किन-किन नेताओं से मिले हैं, इसको रिकॉर्ड किया जाए। ये किससे-किससे मिले हैं? इसके पहले किसके हेलीकॉप्टर पर आए थे? किसके हेलीकॉप्टर पर ये गए थे लखनऊ? और लखनऊ के एक दूसरे नेताजी जो हैं, वो ये कहते हैं, ये कोई तरीका नहीं है, हिंसा इसका नहीं है, पुलिस को अहिंसात्मक होना चाहिए था। पुलिस को अहिंसात्मक तरीके से नियंत्रण। वो आपने बड़ा अहिंसात्मक प्रयोग किया था, जब कार सेवकों के ऊपर स्वचालित हथियारों से आपने गोली चलाई और सैकड़ों कार सेवकों को आपने शहीद कर दिया। वो बड़ा हिंसात्मक प्रयोग था, बड़ा गांधीयन और विनोबा भावे जी वाला प्रयोग था। बेशर्मो, तुम्हारे मानक अलग और दूसरे के मानक अलग। अंजू जी, ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे और मैं योगी जी के बयान का स्वागत करता हूं, क्योंकि वाकई ये बरेली ही नहीं पूरा उत्तर प्रदेश कुर्बानी मांग रहा है। और कहते कभी-कभी बहुत ज्यादा अपने बड़बोलापना नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा विगत 3 सालों में जिन जोनों बड़बोलापना किया, शायद सरस्वती उनकी जिह्वा पे विराजमान थी और उनकी भविष्यवाणी उनके बारे में सत्य हो गई। मैं चाहूंगा कि तौकीर रजा को अल्लाह ताला लंबी उम्र अता फरमाए, सलामत रहें, सेहतमंद रहें। लेकिन हमारे चाहने से क्या होता? जब आप जी। मुसीबत को दावत देंगे, तो मेरी दुआएँ कहाँ तक काम आएँगी? या किसी की दुआएँ कहाँ तक काम आएँगी? और बहाना देख लीजिए, 3-4 बहाने हैं। मेरा बेटा खाना खाने आ रहा था और एक आदमी दवा लेने गया था, दूसरा मस्जिद जा रहा था। इसके अलावा चौथा बयान नहीं मिलेगा। सहानुभूति बटोरने के इससे ज़्यादा आपको मार्मिक, जैसे थर्ड क्लास बी ग्रेड बम्बैया फ़िल्म नहीं होती है, जिसमें वो निरूपा राय रोती रहती है कि मेरा बेटा दवा लेने गया है, एक बेटा वो नमाज़ पढ़ने गया है। ये जब तुम जो है बवाल कराते हो तो तुम्हारा एक बेटा दवा लेने जाता है, दूसरा बेटा नमाज़ पढ़ने जाता है। हमें पूरी सहानुभूति है, अगर आप बीमार हैं, दवा कराइए, इलाज कराइए। आपको अगर नमाज़ का टाइम है, ज़रूर नमाज़ पढ़िए। लेकिन ये आपको हक नहीं देता है कि आप जाकर के वहाँ पर कानून को छिन्न-भिन्न करने का कोई प्रयास या किस तरीके की डायलॉग बाज़ी आप करें। और ये जो आपने कहा ना अतीक और अशरफ, आप कहना क्या हुँ। चाहते हैं? अतीक अशरफ की तो मौत के ऊपर तो जुडिशल कमीशन आए थे, उसने व्यवस्था दे दी अपनी। अगर आपकी भी हरकतें अतीक और अशरफ की ही तरह हैं, तो भाई अपनी खैरियत आप बना लीजिए। क्योंकि जो
इब्राहिम लिंकन ने यही कहा था कि दोज दैट प्ले विद द सॉर्ड शैल पेरिश विद द सॉर्ड। ये जो सांप और सांपों के बीच में रहते हैं उनको सांप ही डसता है। जी अंजू जी जी, आप कुछ कह रहे थे जी। सर, मैं ये कह रही थी कि ये जो मौलाना तौकीर है, ये तो कितना अरसे से ये सब करता आ रहा है। 2010 में बरेली में दंगे हुए थे, उसमें ये जमानत पर बाहर घूम रहा है और हमेशा से ऐसे ही बयान देता है। और ताज्जुब की बात यह है कि इसने मुस्लिम युवाओं को भड़काया, उनको कहा कि बरेली के फला मैदान में इकट्ठा हो जाओ, और खुद तो पहुंचा ही नहीं नमाज पढ़ने के लिए। खुद तो जाकर अपने किसी दोस्त के घर में छिप गया, अब वहीं पर नजरबंद होकर वीडियो भी बना रहा है। ये जो अतीक अहमद के साथ अपनी बराबरी कर रहा है, सर वो तो माफिया थे, गुंडे थे, अपराधी थे। ये खुद को भी उस श्रेणी में देखता है, और उनका क्या ये हश्र हुआ? तो माफिया का हश्र तो सर वही होता है फिर। वो क्रिमिनल माफिया थे, ये रिलीजियस माफिया है। माफिया तो है, ये धार्मिक माफिया है। जाकिर नायक तो अपनी बिल में घुसा पड़ा है मलेशिया में, ये यहां पर है। इनकी गतिविधियां, माली हालात और तासीर पूरी तरीके से एक माफिया की है, रिलीजियस माफिया की है। जैसे जाकिर नायक था वैसे ये भी है। जाकिर नायक तो अब भूमिगत हो चुके हैं, तो उनकी जगह इन्होंने ले ली है। मोडस ऑपरेंडाई, तौर तरीका बिल्कुल वही है, भाव भंगिमा बिल्कुल वही है, उकसाने वाली बात है। तो इसमें आप क्यों आश्चर्यचकित हैं? आदमी जब बड़ा पटाखा चलाता है तो उसमें आपने देखा होगा कि लग्गी से आग लगाता है, वहां जाके माचिस में नहीं लगाता है, क्योंकि अगर फट गया तो जलने के और विस्फोट से घायल होने की संभावनाएं हैं। इसलिए उसने लग्गी से आग लगा दो, मसौदा तैयार कर लो, वीडियो और भड़काऊ बयान तैयार कर लो, और खुद बच जाओ, मौके पे मत रहो। क्योंकि मौके पे जाओगे तो वहां हो सकता है पुलिस की लाठी खानी पड़ जाए, कुछ ऐसा हो, गिरफ्तार हो जाए। और यहाँ सबसे मैं तो वहां था ही नहीं, जैसे हर शातिर बदमाश यही कहता है, मैं तो मौके पे था ही नहीं। ये भी इनके टूल किट का भाग 3B है। 3B है, आग लगाओ, मौके पे मत रहो, और ब। टूल किट भाग 3 और ब। और भाग 4, अरे साहब हमारे साथ तो सरकार और इंतजामिया बिल्कुल एक तरफा कार्रवाई कर रही है, क्योंकि मैं इस बिरादरी का हूं इसलिए। तो चूंकि इस बिरादरी के आप हैं, मुबारक हो आपको, लेकिन सर तन से जुदा कहने का हक आपको भी नहीं है। अगर इतना शौक है तो अफगानिस्तान जाओ, या वहां जहां पे ये जायज है वहां चले जाओ, हिंदुस्तान में जायज नहीं है। दूसरी चीज, आपको तो रोका नहीं था, आप जिस मजहब को चाहें आप अपनाएं, लेकिन आप दूसरे के मजहब को गरियाएं, सर तन से जुदा की बात करें, पुलिस के ऊपर पथराव करें, पुलिस के ऊपर गोली चलाएं, तो परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। आपको पहले सोच लेना चाहिए था कि मजहब की आड़, मजहब की पाकीजगी को सत्यानाश करने से पहले आपको सोचना चाहिए था कि इसके नतीजात क्या होंगे, और नतीजा भोगने के तैयार रहिए। अब इन पे लगेगा एनएसए, जैसे वांगचुक को लगा है गैंगटॉक में, इनके ऊपर लगेगा एनएसए। और मेरी संस्तुति रहेगी सरकार को, इनको यूपी में न रखिए, इनको यूपी में न रखिए, इनको भेजे कहीं आसाम वासाम, वहां पर रहे और नजरबंदी की पूरी सतह ये काटे आसाम में। सर, योगी जी ने कहा ना कि बुलडोजर ऐसे लोगों के लिए ही है, क्योंकि जितने लोग गिरफ्तार हुए जिनके नाम एफआईआर में है, अज्ञात लोग भी हैं उसमें 1700 के आसपास, सबकी संपत्तियों की जांच पड़ताल के आदेश तो उन्होंने प्रशासन को दे दिए हैं। तो बहुत जल्द तो ये कार्रवाई भी होगी और फिर से रोना धोना मचेगा कि बुलडोजर बेवजह हमारे घरों पर चल गया। नहीं 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 नहीं, वो टूल किट का भाग ब। टूल किट पार्ट ए ये था, हमारे बेगुनाह लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि आपके बेगुनाह लोगों ने बिल्कुल गुनहगार पुलिस के ऊपर पत्थर चलाया, आपने पुलिस के ऊपर आगजनी की, तो आपके वो बहुत बेगुनाह मासूम नौजवानों ने जब ये हरकत की तब आपने जरूरी नहीं समझा? आपके मासूम और बेगुनाह नौजवानों ने जब वहां जा करके आपने कानून अपने हाथ में लिया तब आपने रोकना। अब जब बुलडोजर चल रहा है तो क्या बिना सजा के चल जाए? ये देखिए, ये है जैसे योगी जी ने कहा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। वन लाइनर अगर मुझे देना, और लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। तो जिस भाषा में आप समझते हैं, आपसे प्यार की बात की गई, नहीं समझ में आए, मोहब्बत की बात की, आपकी समझ में नहीं आई। आप गरबा के पंडाल में घुसना चाहते हैं जबरदस्ती, उनका साहब क्यों से धर्मनिरपेक्षता है? अरे भाई, धर्मनिरपेक्षता है तो तुम अपने बुजुर्गों को भेजो, अपनी महिलाओं को भेजो। न तुम्हारी महिलाएं जाएंगी, न तुम्हारे बुजुर्ग जाएंगे, तुम्हारे जो बेगुनाह नौजवान हैं वो कलावा तिलक लगा करके जाएंगे। क्यों भाई, क्यों? तुम्हारी नीयत में तो खोट हर जगह में दिखाई पड़ ही रही है। और जब नीयत पे खोट दिखाई पड़ रही है अंजू जी, तो अगर आदमी अपना इंतजाम कर रहा है अपनी हिफाजत का, अपने परिवार का, आप समझते नहीं नहीं, आपको अपनी हिफाजत का कोई हक नहीं, कोई अधिकार नहीं है। हम जब चाहें मिसाइल की तरह आपके घर में प्रवेश कर जाएं, मिसाइल की तरह हम जहां चाहें आपके उत्सव में चले जाएं, जहां चाहें हम थाने पर आगजनी कर दें।
तो वो जमाने चले गए जनाब जब खलील खां फाख्ते उड़ाते थे। अब अगर आपके मन में खुदकशी का जज्बा है, जरूर कीजिए, और हमारी पुलिस जहां आप रहेंगे जाकर के खींच के ले आएगी, कहीं किसी बिल में भी घुसे हैं आप। सर, एक समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, वो तो कह रहे हैं कि पुलिस को लाठीचार्ज करने की क्या जरूरत थी। सर, पुलिस पर पथराव हो रहा है, पुलिस पर फायरिंग हो रही है, तो पुलिस क्या क्या करेगी पुलिस? सर, आप बेहतर बता पाएंगे। नहीं नहीं, वो कही मैंने उसी के ऊपर सांकेतिक रूप से बताया था कि वो कहते हैं कि पुलिस को अहिंसात्मक होना चाहिए। तो मैं समझता हूं जैसे ही अहिंसा का परिचय और नमूना आपने दिखाया था, तो पुलिस को वो अहिंसा दिखानी चाहिए थी जब कार सेवकों के ऊपर स्वचालित हथियारों से गोली चलाई गई और सैकड़ों कार सेवकों को आपने उनकी हत्या कर दी। वो अहिंसा का नमूना था। तो आप अपने जो है अपने दामन की तरफ पहले देख लीजिए, बाद में उपदेश की भाषा बोलिए। इनको तो उपदेश देने का कोई अधिकार ही नहीं है। इन्होंने जिस तरीके से गोली चलवाई वो सब जानते हैं। लेकिन और उसके बाद बड़े गर्व के साथ तथाकथित नेताजी ने यह कहा था कि हाँ हमने चलवाई थी और जरूरत पड़ी तो फिर चलवाएंगे। तो एक तरफ तो आपके टूल किट में ये है, दूसरी तरफ आप चाहते हैं कि इनको आगजनी की छूट दे दी जाए, पुलिस कर्मियों की पिटाई की छूट दे दी जाए। ये नहीं होने वाला है, ये होने वाला नहीं है। सर, पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस अलर्ट पर है, लेकिन आप महाराष्ट्र के बीड़ में देखिए, वहां पर एक मौलाना मंच पर खड़े होकर इसी तरह के एक रैली को संबोधित करते हुए योगी जी के लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था। यहीं पर दफन कर दूंगा, वो भी गिरफ्तार हो गया है। सर, तो ये जो टूल किट है, ये सिर्फ यूपी में नहीं है, ये लगभग देश के हर उस कोने में फैल रहा है जहां पर बहुतायत में पाए जाते हैं ये सारे लोग। अंजू जी, ऐसे पागल कुत्तों की बातों का जवाब देना भी मैं उचित नहीं समझता। जवाब उसका दिया जाता है जिसका दिलो दिमाग दुरुस्त हो, जिसका होशो हवास दुरुस्त हो, जो जिस तरीके की भाषा इस तथाकथित व्यक्ति ने दिया, मौलाना भी नहीं कहूंगा, मौलाना बड़ा पवित्र नाम है, जिसने ये कहा है, मैं समझता हूं कि उसका ओहदा किसी पागल कुत्ते से ज्यादा नहीं है। और पागल कुत्ते का इलाज किया जाता है, उससे बात नहीं की जाती है। इलाज क्या किया जाता है वो सारी दुनिया जानती है, और उनका इलाज होगा बहुत कायदे से। इस मौलाना को बड़बोलेपने में तो आ गया। अब देखिए, लेकिन मजे की बात देखिए, इसकी आवाज और वक्तव्य के ऊपर जो हमारा सूडो सेकुलर गैंग है, किसी ने आलोचना की, किसी ने निंदा की, किसी ने भर्त्सना की, किसी ने कहा यह हेट स्पीच है, किसी ने यह कहा कि अपराध पंजीकृत की जाए, सबका मौन और सबके मुंह में एक एक सिर दही जम चुका है। ये जमा हुआ दही तब खुलेगा जब इनको मौका मिलेगा अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को और प्रशस्त करने के लिए। अभी ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी ये बोलने का इनके अंदर साहस नहीं है। इनकी बोटी कांप जाएगी अगर इन्होंने एक शब्द बस ना कहा कि हमारी बनी बनाई राजनीति की जमीन खसक जाएगी। ये इस पागल कुत्ते के बारे में नहीं कहेंगे, कोई नहीं कहेगा। वांगचुक के बारे में बड़े समर्थन और सहयोग आ रहे हैं, मेगा सेसे गैंग गैंग वालों के, उनके बड़े सहयोग लेकिन इस पागल कुत्ते के बयान को लेकर के किसी तरह की कोई निंदा, भर्त्सना, आलोचना नहीं आए, और आएगी। मैं शर्त लगा सकता हूं आपसे कि ना आएगी, क्योंकि अगर आ जाएगी तो हम राजनीति क्या खाक खेल रहे हैं? हम राजनीति कर रहे हैं। हम कोई औचित्यपूर्ण तरीके से या अपनी अंतरात्मा का की तरफ उत्तरदायी थोड़ी हैं। हमको जब राजनीतिक लाभ नहीं मिल रहा है, बल्कि राजनीति आत्मघात होगा अगर इस हम मौलाना की बात का हम खंडन करें, भर्त्सना करें, निंदा करें, तो बात कहां तक होगी? बहरहाल इनका इलाज होगा बड़े कायदे से। मौलाना कहीं भी छुपे रहें, अपने को महफूज न समझें, क्योंकि पुलिस और कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। सर, मौलाना तौकीर रजा नजरबंद है, उसको भी तो गिरफ्तार करना पड़ेगा ना, या उसको गिरफ्तारी माना जाए? नजरबंद का क्या मतलब हुआ? नहीं, अभी तो डिटेंशन है, अभी तो डिटेंशन है। डिटेंशन और पूछताछ, पूछताछ के दौरान अगर जुर्म साबित होता है वहीं नजरबंद हो जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जितना पाप उन्होंने किया है कि मौलाना होंगे नजरबंद, और बड़े कायदे से नजरबंद होंगे। गिरफ्तार होंगे? जी, गिरफ्तार होंगे। सर, जो सोनम वांगचुक है, उनके लिए भी रोना धोना शुरू हो गया है। उनको तो रातों रात लेह से जोधपुर पहुंचा दिया गया है। अब ये कहा जा रहा है, आप उनके यहाँ बैनर्स शुरू हो गए हैं कि वांगचुक के साथ पूरा देश। और याद कीजिए, जब जो कुछ लेह में हुआ था, तब ये कहा गया था, एक मैगसेसे अवार्ड विनर है दिल्ली के पूर्व सीएम, उनकी तरफ से कहा गया था लेह की लड़ाई तो पूरे देश की लड़ाई है। तो सर, ये टूल किट पूरे देश में इस तरह का बवाल काटने की तैयारी में है। नहीं देखिए, पूरे ये जितने मेगा सेसे अवार्ड्स हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, लेकिन मेगा सेसे अवार्ड की फंडिंग कौन करता है? फोर्ड फाउंडेशन। फोर्ड फाउंडेशन क्या है? सीआईए। और सीआईए कहाँ है? डीप स्टेट। डीप स्टेट मतलब सोरोस।
और सोरस को कौन, किसको किसको प्रभावित कर रहा है? सैम पित्रोदा चचा जी को तो कर रहा है। तो पित्रोदा चचा, पित्रोदा अंकल को जो कर रहा है, तो कहां कहां तक उनकी विचारधारा जा रही है? सवाल ये उठता है कि मैग्सेसे अवार्ड और को दे दें। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश, हर्ष बंदर आईएएस भूतपूर्व, अरुंधति रॉय, अरविंद केजरीवाल, इनमें से किसी एक ने भी देश प्रेम की, राष्ट्र प्रेम की, समाज सेवा की कोई महत्वपूर्ण बात की हो? ये सिर्फ आपकी पीठ में खंजर भोंक सकते हैं और भोंक रहे हैं। इसका इलाज होना चाहिए बड़े कायदे से, जो देश की पीठ में चाकू भोंक रहे हैं। सर, योगी आदित्यनाथ ने तो कहा है कि जो आयोजक करता थे, जो मास्टरमाइंड थे, सबकी पहचान की जाए, सबको चिन्हित किया जाए, सबकी संपत्तियों की जांच की जाए। तो ये तो यूपी में हो रहा है, लेकिन बड़े पैमाने पर जो इस वक्त जो मैग्सेसे अवार्ड विनर गैंग इस वक्त वांगचुक के साथ भी खड़ा है, उनकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए सर। जब करोड़ों की फंडिंग वांगचुक को मिली है बाहर से, तो उनको भी तो फंडिंग मिल रही होगी ना ये सब रायता फैलाने की और उसके साथ खड़े होने की। तो ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है हमारी जांच एजेंसियों को, क्योंकि सर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह का हंगामा ये लोग और करेंगे। लेकिन योगी ने तो साफ कर दिया है कि यूपी में तो इनका पक्का इलाज होगा, लेकिन बाकी जगह भी देखते हैं क्या कुछ होता है। आपने सर समय निकालकर इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय हिंद। नमस्कार अंजू जी, जय हिंद, वंदे मातरम।